गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च या श्रद्धा प्रज्ञायुता च या। ॐ श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि गन्धाक्षतं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि ततो नमस्कारं करोमि। हम सभी नारद भक्ति सूत्र की भक्ति गाथा नामक पुस्तक का स्वाध्याय कर रहे हैं। पिछले क्रम में हमने अजामिल की कथा सुनी थी और 46 सूत्र तक हम लोग पढ़ चुके हैं। आज आगे बढ़ते हैं। योग क्षेम का त्यागी कहलाता है भक्त। अजामिल की कथा भगवान के पवित्र नारायण नाम का प्रभाव एवं सत्संग की महिमा सुनकर सुनने वालों की अंतर्भूमि में भक्ति सरिता प्रवाहित हो उठी। वे सोचने लगे कि भक्ति भावनाओं को भिगोने के साथ उन्हें धुलकर धवल करती है। जो किसी भी भांति प्रत्यक्ष या परोक्ष भक्तिमय भावनाओं अथवा भक्तिपूर्ण वातावरण के संपर्क में रहता है, उसे किसी भी कारण कल्मश की कालिमा छू भी नहीं सकती। कुटिल कुसंस्कार उसको सहज ही छोड़ देते हैं। सोचने वालों की ये चिंतन तरंगें हिमालय के दिव्य वातावरण की संपूर्णतया में व्याप्त हो गईं। इनके पवित्र स्पंदनों ने वहाँ के पावनता को भी पावन कर दिया। सभी ने महर्षि पुलह की ओर कृतज्ञ नजरों से देखा, जिन्होंने भक्ति, भक्त और भगवान के पवित्र नाम की महिमा बखान करने वाली ये सुमनोरम कथा सुनाई थी। स्वयं महर्षि पुलह भी कम आह्लादित नहीं थे। उन्हें स्वयं में गहरी पुलकन एवं रोम रोम में रोमांच की अनुभूति हो रही थी। अजामिल के अनुभव की बात सोचकर उन्हें लग रहा था कि कोई भी किसी भी स्थिति में क्यों ना हो, उसका पुनरोदय संभव है। आखिरकार किसी जीवात्मा का पतन उसके चित्त की कालिमा और कलुष के कारण ही होता है। यदि यह कलुष व कालिमा किसी भी तरह धुल सके तो जीवात्मा अपने ईश्वरीय स्वरूप को पुनः पा सकती है, और ये सब भक्तिमय भावना के द्वारा ही संभव है। भक्ति की पावनता से सब कुछ पावन होता है। भक्ति में वह परम पावनी समर्थ है जिससे साधक, साधना एवं उसकी सिद्धि तीनों ही पवित्र होते हैं। यही तो है आध्यात्मिक जीवन साधना का शीर्ष और शिखर। जो इसके अतिरिक्त किसी अन्य सिद्धि, उपलब्धि, संपदा व विभूति को साधना मान लेते हैं, वे भ्रम के भटकावों में ही भटकते रह जाते हैं। महर्षि पुलह के इस अंतर चिंतन के साथ सब तरफ मौन पसरा रहा। अन्य सभी के मन भी कहीं गहरे में डूब रहे थे। ये स्थिति कितनी देर तक रही, किसी को इसका पता भी नहीं चला। हिमालय के हिम प्रपातों की कलकल ध्वनि, हिम पक्षियों का कलरव और हिम प्रदेश में रहने वाले पशुओं की
विचित्र आवाजें इस निस्पंदता को स्पंदित न कर सकीं। इसे तो महर्षि विश्वामित्र के स्वरों ने बेधा। उन्होंने देवर्षि को संबोधित करते हुए कहा, हे भगवान विष्णु के परम प्रिय भक्त, हम सभी को आपके नवीन सूत्र की प्रतीक्षा है। अब तक देवर्षि नारद भी पता नहीं किन भावों में खोए हुए थे। ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र के स्वरों ने उन्हें चेताया। विश्वामित्र का संबोधन सुनकर वो बड़े ही हल्के से मुस्कुराए। फिर उनके मुख से बड़े मधुर स्वरों में प्रभु के परम पावन नाम नारायण नारायण उच्चारित हुआ। इस अनोखे भक्तिपूर्ण उच्चारण से अन्य सभी की चिंतन चेतना भी बाह्य जगत में लौट आई। इसके साथ देवर्षि नारद ने अपने नवीन सूत्र का मधुर वाणी में उच्चारण किया। देवर्षि नारद का अगला सूत्र 47 नंबर का सूत्र, जो निर्जन स्थान में वास करता है, जो लौकिक बंधनों को तोड़ डालता है और जो योग तथा क्षेम का परित्याग कर देता है। इस सूत्र में सभी को भक्ति की सर्वथा नवीन परिभाषा की झलक दिखाई दी, परंतु सभी की तुलना में इस सूत्र को सुनकर महर्षि विश्वामित्र के मुख पर अधिक ही प्रसन्नता छलक उठी। इसे सभी ने अनुभव किया। महर्षि कृतु ने तो कह भी दिया। लगता है ऋषि श्रेष्ठ विश्वामित्र को इस सूत्र ने उनकी कठिन तपस्या के दिन याद दिला दिए हैं। इसे सुनकर विश्वामित्र जी हल्के से हंसे और फिर बोले, अरे नहीं महर्षि, मेरी तपस्या कठिन अवश्य थी, परंतु उसमें भक्ति की कोमल भावनाएं नहीं बल्कि अहंकार की कठोरता थी। एक अहंकारी का कर्म भला भक्ति की पावनता कैसे पा सकता है, फिर भले ही वह तप ही क्यों ना हो। ऐसा कहते हुए महर्षि के नेत्र छलछला उठे। थोड़ी देर बाद वो अपने भावों को संयत करते हुए बोले, क्या बोले कि मुझे तो बस भोले भक्त सुगना भील की याद आ गई। सुगना का नाम सुनकर ऋषि वशिष्ठ ने से रहा न गया। वो भी बोल उठे, हे ब्रह्म ऋषि, हम आपके व्यक्तित्व के सतत रूपांतरण के स्वयं साक्षी हैं, पर सुगना के बारे में मैंने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से सुना है। उसकी चर्चा करते हुए भी वो यदा कदा भावुक होते थे। वो था ही कुछ ऐसा भोला भाला भक्त। उसका जीवन अपने भगवान में इतना अधिक अर्पित था कि भगवान उस पर अवश्य सम्मोहित हुए होंगे। ब्रह्मर्षि वशिष्ठ और ब्रह्मर्षि विश्वामित्र का यह वार्तालाप सभी ने सुना। इसकी कुछ ही पंक्तियों ने सभी के मन में ये जिज्ञासा पैदा कर दी कि आखिर ये सुगना है कौन। अब तो सभी की आंखें ब्रह्मर्षि विश्वामित्र की ओर टिक गईं। महर्षि कृतु ने तो प्रकट में कह दिया था कि हे ब्रह्मर्षि, आप हम सबको भक्त सुगना भील की कथा, उसका वृतांत सुनाकर तृप्त करें। ऋषि कृतु के इस कथन पर महर्षि विश्वामित्र ने भावुक स्वर में कहा, हे महर्षि, ये कथा उन दिनों की है जब मैं भारत भूमि के मिथिला प्रदेश में सिद्धाश्रम में रहा करता था। महर्षि विश्वामित्र ऋषि कृतु के कहने पर सुगना की कथा सुना रहे हैं। वो बता रहे हैं कि ये कथा उन दिनों की है जब मैं भारत भूमि के मिथिला प्रदेश में सिद्धाश्रम में रहा करता था। सिद्धाश्रम मेरी प्रयोग स्थली थी और साधना स्थली दोनों ही थी। मेरे साथ विशिष्ट ऋषियों, मनीषियों, विशेषज्ञों, विद्वानों का एक खास समुदाय था। ये सभी विविध विद्याओं के धनी और अनेकों चमत्कारी प्रयोगों में निष्णात थे। मैं और मेरे सभी सहयोगियों के सारे प्रयोगों का उद्देश्य एक ही था। उद्देश्य क्या था कि देवभूमि भारत सदा के लिए आसुरी आतंक से मुक्त हो सके।
हम सभी के हम सभी के दिन और रात इन्हीं प्रयोगों और विद्याओं की साधना में बीतते थे। एक दिन प्रातः ब्रह्मबेला में जब मैं ऋषि रुद्रांश के साथ भ्रमण के लिए निकला तो मैंने देखा कि पास के बीहड़ वन में एक कृष्ण वर्ण का युवा भील वटवृक्ष की छांव में बैठा हुआ ध्यानमग्न है। ऋषि रुद्रांश ने मेरा ध्यान उसकी ओर आकर्षित करते हुए कहा, महर्षि, ये भीषण वन में तो महामायाविनी और महाभयाविनी ताड़का का क्षेत्र है। यहाँ तो ताड़का है। मरीच सुबाहु के साथ मनुष्यों और पशु पक्षियों को ही नहीं, वृक्ष वनस्पतियों को भी आतंकित करती रहती है। यहाँ तो ताड़का रहती है जो कि मनुष्यों को, पशु पक्षियों को ही नहीं, वन और वनस्पतियों को भी आतंकित करती है। हम जैसे तपस्वियों और आप सदृश परम तेजस्वी महर्षि को इधर आने से पहले रक्षोग्न प्रयोगों को करना पड़ता है। ऐसे में ये एकांकी युवा भील इतना निर्भय और इतना अधिक प्रसन्नचित्त, सचमुच बड़े अचरज की बात है, बड़े आश्चर्य की बात है। ऋषि रुद्रांश का ये कथन सच था। बात अचरज की थी, आश्चर्य की थी। इस युवा भील का वहां जीवित होना भी आश्चर्य था। उसकी प्रसन्नता और निर्भयता तो शायद उस युग का परम आश्चर्य थी। हम दोनों धीमे कदमों से चलते हुए उसके पास गए। वो हम दोनों के पांव की आहट सुनकर के उठ गया। उसके नेत्रों से भक्ति के आंसू छलक रहे थे। उसके पास पहुंचते ही उसने हम दोनों को ही प्रणाम किया। उसके प्रणाम में उसके भावों की गहराई स्पष्ट थी। हमने उससे आशीष देते हुए पूछा, पुत्र, तुम क्या यहीं रहते हो? उत्तर में उसने थोड़ी दूर पर वृक्षों की झुरमुट की ओर में बनी हुई एक झोपड़ी की तरफ इशारा किया। उसे पहली दृष्टि में देखकर लगा सचमुच ही निर्जन स्थान पर रहने वाले इस भील भक्त ने सभी लौकिक प्रबंध तोड़ डाले हैं। निसंदेह उसकी चेतना तीनों गुणों के पार है और भगवान के इस अनन्य भक्त ने असंदिग्ध रूप से योग तथा क्षेम का परित्याग कर दिया है। परंतु उसके बारे में अभी अनेकों जिज्ञासाएं थीं, जिसका समाधान आगे होना था। भक्ति का अर्थ भावुकता नहीं बल्कि एक प्रचंड पराक्रम है। दुर्बल हृदय वाले प्रहलाद की तरह असुर सम्राट से टकराने का साहस नहीं दिखा सकते। बात बात पर आंसू बहाने वाले भी ध्रुव की तरह अडिग संकल्प वाले नहीं हो सकते। कर्मों का त्याग ही है सच्ची भक्ति। ब्रह्मर्षि विश्वामित्र के भावों से भीगे हुए शब्द सभी की भावनाओं को भिगोते चले गए। हिमालय का आर्द्र वातावरण और भी आर्द्र हो उठा। हालांकि ये आर्द्रता जलीय नहीं, रसमयता की थी। भक्ति रस की फुहारों ने इसे रस सिक्त किया था, आर्द्र बनाया था। सुनने वाले भाव विभोर विश्वामित्र को देखकर चकित थे, आश्चर्य जड़ित थे। उन्होंने अब तक कर्म कठोर विश्वामित्र को देखा था। उन्होंने कभी न थकने वाले, कभी भी किसी से हार न मानने वाले विलक्षण साहसी सतत संघर्षरत योद्धा ऋषि विश्वामित्र को ही देखा था, जिन्होंने अपने संपूर्ण जीवन में दुर्धर्ष और प्रचंड चुनौतियों का सामना किया था और उन पर विजय भी पाई थी। संपूर्ण ऋषि मंडल एवं देव मंडल ने महाचुनौतियों के शिखरों पर उनके साहसिक तप की प्रज्वलित पताकाएं फहराती हुई देखी थीं। बड़ी से बड़ी चुनौतियां भी उनके पदाघात से चकनाचूर होती जा रही थीं। विरोधियों के प्रबलतम पराक्रम उनके सम्मुख आते ही स्वयं पराजित हो जाते थे। ऐसे ही महाब्रज विश्वामित्र के
अंतस भावों की रसधार को देखकर सब के सब चकित भावों से उन्हें देखते रह गए। उन सब में सुगना भील के बारे में और भी अधिक जानने की लालसा बढ़ गई थी। सभी उस भील के बारे में, सुगना के बारे में और जानना चाहते थे। ऐसा क्या था सुगना में जिसने कुलिश, कठोर महर्षि विश्वामित्र की तेजस्विता, प्रखरता को रसमय बना दिया। सबके मन के इस मानसिक स्पंदनों को शब्द दिए ऋषि क्रतु ने। ऋषि क्रतु ने कहा, हे परम तेजस्वी महर्षि, हम सभी को सुगना भील की भक्ति कथा का श्रवण करवाइए। ऋषि क्रतु के इस कथन ने कथा की बिखरी हुई कड़ियां जोड़ दी। तप तेजस के सघन स्वरूप ऋषि विश्वामित्र को सुगना का स्मरण हो आया। वो कृष्ण वर्ण भील, सुडौल सुगठित कदकाठी वाला स्वामी, जिसकी काली किंतु चमकदार स्वच्छ आंखों में सदा भक्ति छलकती रहती थी, उसे याद करते हुए विश्वामित्र जी कहने लगे, उस दिन मैं ऋषि रुद्रांश के साथ उसकी झोंपड़ी में गया। ऋषि विश्वामित्र आगे बता रहे हैं कथा के ऋषि विश्वामित्र और ऋषि रुद्रांश दोनों सुगना की झोंपड़ी में जाते हैं। आगे क्या होता है? सघन अरण्य में वृक्षों की झुरमुट की ओट में बनी हुई वो फूस की झोंपड़ी भक्त के दिव्य प्रकाश से पूर्ण थी। झोंपड़ी के अंदर और बाहर थोड़ी दूर तक की भूमि गाय के गोबर से लीपी हुई थी। बाहर सुगंधित पुष्प वाले पौधे लगे हुए थे। अंदर पूजा की चौकी थी जिस पर भगवान नारायण का चित्र रखा हुआ था। यह चित्र संभवतः उसी ने अपने हाथों से बनाया था, सुगना ने अपने हाथों से बनाया था। चित्र के पास कुछ पुष्प बिखरे हुए थे। उससे थोड़ी दूर हटकर पुआल का एक बिछौना था। सामान के नाम पर वहां पर प्रायः कुछ भी नहीं था, बस थोड़ी सी पत्तियां, कुछ फल, कुछ काष्ठ सामग्री, यही सब कुछ था। ये सब देखकर ऋषि रुद्रांश ने मुझसे कहा, महर्षि, ये झोपड़ी किसी सिद्ध स्थल से कम नहीं है, सिद्ध स्थल से भी बढ़कर है। इस पर मैंने अनुभव किया कि ऋषि रुद्रांश संपूर्ण सत्य कह रहे हैं। कुछ क्षणों के बाद सुगना से पूछा, वत्स, तुम्हारी दिनचर्या क्या है? तुम क्या करते हो? उत्तर में सुगना ने कहा, भगवान नारायण का स्मरण करता हूँ, उन्हीं में समर्पण, यही मेरी दिवसचर्या है और यही मेरी रात्रिचर्या। रही बात काम की, तो नर में नारायण का रूप देखकर उनकी सेवा का यत्न करता हूँ। पर सच तो ये है महर्षि, ना तो मुझे कर्मफल की आकांक्षा है और ना ही कर्मों में अभिरुचि। बस मैं तो अपने नारायण का यंत्र हूँ। मुझे ऐसा अनुभव होता है कि मैं कुछ नहीं करता। मेरे माध्यम से जो कुछ भी होता है वो सब कुछ मेरे आराध्य भगवान नारायण ही करते हैं। महर्षि विश्वामित्र की ये बातें सुनकर देवर्षि नारद उत्साहित हो गए और कहने लगे, यही तो है भक्त की भक्ति का सही परिचय। यही मेरा अगला सूत्र भी है जो मैं अब आपके सामने कहता हूं। देवर्षि नारद का अगला सूत्र 48वां, जो कर्मफल का त्याग करता है, कर्मों का भी त्याग करता है और तब सब कुछ त्याग कर जो निर्द्वंद हो जाता है। देवर्षि नारद के सूत्र उच्चारित करने के उपरांत ब्रह्मर्षि विश्वामित्र सुगना की कथा को आगे बढ़ाते हुए बोले, निर्द्वंदता में साफ झलक निर्द्वंदता उसमें साफ झलक रही थी। ना कोई भय, ना कोई शंका और ना ही अभिमान। महामायाविनी भीम भयंकर ताड़का के क्षेत्र में एकांकी सर्व साधन विहीन भील के मन में ऐसी
निश्चिंतता चकित कर देने वाली थी। मैंने उससे जानना चाहा, वत्स, तुम्हें यहाँ कभी कोई चिंता सताती है? ऋषि विश्वामित्र ने उससे पूछा, सुगना से पूछा कि तुमको यहाँ कोई चिंता सताती है? उत्तर में सुगना क्या बोलते हैं? सुगना हल्के से मुस्कुरा दिए और बोले, महर्षि, आप तो परम ज्ञानी हैं, भली भांति जानते हैं कि जब मैं होता है तो ही चिंता, परेशानी अथवा भयभीत करते हैं। महर्षि, आप तो परम ज्ञानी हैं, भली भांति जानते हैं कि जब मैं होता है तो ही चिंता, परेशानी अथवा भयभीत करते हैं। लेकिन मेरा मैं तो प्रभु के चरणों में विलीनता पा चुका है। मैं सर्वदा ये सच अनुभव करता हूँ कि बस ये देह सुगना भील की है, इसमें जो चैतन्यता अथवा क्रिया शक्ति है वो तो स्वयं नारायण की है। मेरे प्रभु परम समर्थ हैं, जब तक चाहेंगे इस देह को रखेंगे, जब नहीं चाहेंगे ये पंच भौतिक देह पंचभूतों में विलीन हो जाएगी। फिर उसने अपनी ओर इंगित करते हुए कहा, इस देह से होने वाले समस्त कर्म उन्हीं के द्वारा, उन्हीं के लिए हो रहे हैं। मैं बीते वर्षों से यही अनुभव किए जा रहा हूं कि क्रिया, कर्ता, कर्मफल सभी का आधार परमेश्वर नारायण ही है। बातचीत में कहा जाने वाला मैं अथवा इस देह का सुगना नाम, ये तो बस व्यवहार निभाने के लिए है। यथार्थ अनुभव में न तो मैं का कोई अस्तित्व है और ना ही सुगना नाम का। उसकी सभी बातें बड़ी अद्भुत थी, साथ ही अद्भुत था उसका भोलापन, बड़ा भोला। वो अंदर से बाहर तक संपूर्ण सच्चा और निष्कपट था। मेरा उसके साथ अभी तक का वार्तालाप खड़े खड़े ही हो रहा था। अब संभवतः उसे चेत हुआ और उसने अपनी भावनाओं को उबरते हुए कहा, प्रभु, आप दोनों इस तरह खड़े न रहें, इधर विराज कर इस कक्ष को पावन करें। ऐसा कहते हुए उसने पास के दरभासन की तरफ इशारा किया। मैं और ऋषि रुद्रांश दोनों वहां पर बैठ गए। विश्वामित्र जी और ऋषि रुद्रांश दोनों वहीं पर बैठ गए। सुगना हम दोनों की ही आवभगत करने की कोशिश कर रहा था। उसने झोंपड़ी में रखे हुए फल हमारे सामने रखते हुए कहा, भगवान, ये नारायण का प्रसाद है, इसे ग्रहण करें। उसका प्रेम, आदर और अपूर्व निश्चलता मेरा मन मोह कर रही थी। मैं ये देख रहा था कि वह कर्म करते हुए भी करता नहीं है और कर्मफल की उसे कोई आकांक्षा भी नहीं है। सचमुच ही वो अतीत, वर्तमान और भविष्य से ऊपर उठ चुका था। उसने न तो कोई लौकिक विद्याएं अर्जित की थी और न ही आध्यात्मिक विद्याओं का अर्जन कर रहा था। इन सब की कोई चाहत भी नहीं थी उससे। उसकी दिनचर्या भी सहज थी। उसमें कोई भी कठिन व्रत, अनुष्ठान या तप का समावेश नहीं था। संभवतः उसे इसकी कोई आवश्यकता भी नहीं थी। अपनी स्मृतियों के झरोकों से झांकते हुए ब्रह्मर्षि विश्वामित्र ने कहा, सुगना से मिलने के बाद मैं जान सका कि भक्त भगवान है, क्योंकि वो भगवान की ओर सतत अग्रसर है। भक्त इसलिए भी भगवान है क्योंकि वह भगवान होने की तरफ प्रतिक्षण रूपांतरित हो रहा है। सत्य यही है कि भक्त निरंतर भगवान में बदल रहा होता है। उसकी प्रत्येक प्रार्थना उसे भगवान बना रही होती है। उसकी हर पूजा उसे भगवान में बदल रही होती है। भक्ति पथ पर चलते हुए भक्त और भगवान का फासला निरंतर कम होता जाता है। हर क्षण, हर पल ये घटित होता है और हर पल वो भी आता है और एक पल वो भी आता है कि जब भक्त अपने भगवान में होता है और भगवान अपने भक्त में होते हैं।
सुगना के रूप में उस दिन मैंने इस सत्य को प्रकट देखा। ब्रह्मऋषि विश्वामित्र की बातें सुनकर ऋषि मंडल और देव मंडल चकित रह गए। देवर्षि नारद स्वयं में अंतर्लीन थे। संभवतः वो अपने अगले सूत्र के बारे में विचार कर रहे थे। परोपकार और परमार्थ के कार्यों में निंदा, लांछन, उपहास आदि का भय नहीं करना चाहिए। ऐसे भक्तों की रक्षा स्वयं परमात्मा करते हैं। अतः निश्चिंत होकर लोक कल्याण में लगे रहना चाहिए। भगवत प्रेमी ही है सच्चा भक्त। विचारों के निशब्द स्पंदन सब और संपूर्णता में व्याप्त रहे थे। महान सप्तऋषि गण, वहां उपस्थित सभी देवता, ऋषि, गंधर्व, सिद्ध, विद्याधर, चारण सभी भक्ति की सुकोमल भावनाओं से पुलकित थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि भक्ति गाथा का श्रवण करने के साथ उनमें काफी कुछ बदल रहा है। वो एक गहरे आंतरिक रूपांतरण से गुजर रहे थे। कुछ ऐसा जैसे कि निशा दिवस में रूपांतरित होती है। भोर के सूरज की उजास बिना कुछ कहे ही सबको स्वतः ही परिवर्तित कर देती है। सभी स्वयं में ऐसा ही कुछ अनुभव कर रहे थे। अभी कुछ देर पहले सभी ब्रह्मवेला में की जाने वाली उपासना को पूर्ण करने में जुटे हुए थे। पूर्व दिशा में भोर की अरुणिमा छाने लगी थी। सूर्योदय हो रहा है। ये एहसास ऋषियों और देवों को ही नहीं बल्कि संपूर्ण प्रकृति को भी था। एक विचित्र सी ऊर्जावान स्फूर्ति का अनुभव सभी में संव्याप्त था। इस अनोखे सिंचन से सिंचित गायत्री महामंत्र के स्वर ब्रह्मऋषि विश्वामित्र के पावन मुख से सबसे पहले निस्तृत हुए। इसके बाद सभी ने मिलकर पवित्र समागान किया। यह समागान अभी संपूर्ण होने वाला ही था कि एक अनोखे ओंकार के अनहद स्वर को सबने अपने अंतःकरण में महसूस किया। अपनी साधना व समाधि में यह अनुभव पहले भी बहुतों को हो चुका था, पर इस अनुभव की विचित्रता ये थी कि अब की बार इन क्षणों में अंतःकरण के साथ वहां के प्राकृतिक पर्यावरण में ये अनहद स्वर परिव्याप्त हो रहे थे। इस अनोखी अनुभूति ने कहीं गहरे में सबको जता दिया कि शीघ्र ही कोई विशेष घटनाक्रम घटित होने वाला है। हालांकि अभी तो सभी के नेत्र भगवान भुवन भास्कर की अगवानी करने में लगे हुए थे। सप्तवर्णी सप्तरश्मि अश्वों पर बैठे अरुण सारथी को आगे किए सूर्यदेव आकाश मंडल में आ विराजे थे। उनके आने से सारे अग जग में उजियारा हो गया था। हिमालय के उत्तुंग हिम शिखर सूर्य रश्मियों की स्वर्ण राशि अपने में समेटने लगे। हिम पक्षियों व हिमालय के वन्य पशुओं में एक नवीन संचेतना संचारित हो रही थी। उत्साह, उल्लास व प्राकृतिक उत्सव के इन पलों में सब के सब तब चकित रह गए जब उन्होंने देखा कि सूर्यमंडल धरा पर अवतीर्ण हो रहा है। इन क्षणों में सभी विस्मय जड़ित हो गए। उन्हें लगने लगा कि क्या आज स्वयं सूर्य नारायण धरती पर उतर रहे हैं अथवा उनका संपूर्ण प्रकाश व प्रभा धारण करके स्वयं वेद माता गायत्री अवतरित हो रही हैं। अनेकों अंतःकरण में ऐसे अनेक प्रश्न चुभे। हालांकि इन प्रश्नों की चुभन सुखद और मधुर थी। हाँ, सब इससे उहापोह में अवश्य थे। ब्रह्मर्षि विश्वामित्र इस विचित्र मनस्थिति को अनुभव कर मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। उनकी ये रहस्यमयी मुस्कान देखकर ऋषि विवर्ण से रहा न गया और आखिरकार उन्होंने पूछ लिया कि हे ब्रह्मऋषि, आपकी इस मुस्कान का अर्थ क्या है? उत्तर में विश्वामित्र जी ने शांत स्वर में कहा,
कुछ अधिक नहीं महर्षि, बस जिस तेज को देखकर आप सब चकित हो रहे हैं वो तेज परम तेजस्वी ऋषि कहोड़ का है। वे भगवती वेद माता गायत्री के अनन्य भक्त हैं। उन्होंने ही अपनी भक्ति के प्रभाव से भगवती के भर्ग को इतनी संपूर्णतया से धारण कर लिया है कि वो स्वयं सूर्य हो गए हैं। किंतु ब्रह्मऋषि, मैं आपका आशय समझता हूँ ऋषि श्रेष्ठ। ऋषि विवर्ण कुछ अधिक कह पाते इससे पहले ही ब्रह्मऋषि विश्वामित्र उन्हें विनम्र स्वरों में रोकते हुए बोले, ये सच है कि भगवती वेद माता के महामंत्र गायत्री का दृष्टा ऋषि मैं हूँ। मैंने ही इसके अनोखे विज्ञान को धरती पर प्रकट किया है, परंतु जहाँ तक बात भक्ति की है वहाँ मैं किसी भी तरह से महर्षि कहोड़ की बराबरी नहीं कर सकता। वे अद्भुत अद्भुत हैं, अपूर्व हैं। ब्रह्मऋषि विश्वामित्र अभी कुछ और कह पाते, इतने में वो परम तेजस्वी प्रकाश पुंज धरा पर अवतरित हो गया। इसके पास आने पर सबने अनुभव किया कि आश्चर्यजनक रूप से ये प्रकाश पुंज सुखद व शीतल है। धीरे धीरे इससे एक मानवाकृति प्रकट हुई। ये गौरवर्ण सुंदर देहयष्टि वाले ऋषि कहोड़ थे, जिनके सर के केश श्मश्रु और रोमावली ऐसे प्रकाशित हो रहे हैं जैसे कि ये केश न होकर सूर्य रश्मियां हों। इनकी आंखों से निकलती प्रकाश धाराएं तो अवर्णनीय थी। ब्रह्मऋषि विश्वामित्र ने स्वयं आगे बढ़कर उनकी अभ्यर्थना की। अन्य ऋषियों ने उनका स्वागत किया। देवों सहित अन्य सभी उनके तेजस्वी स्वरूप को देखकर अभिभूत थे, परंतु स्वयं वे शिशु की भांति सरल व निश्चल थे। उन्होंने दूर से ही देवर्षि को प्रणाम करते हुए कहा, हे भक्ति के आचार्य, मुझे तो बस आपके सूत्रों को श्रवण करने की इच्छा यहाँ खींच लाई है। उनका ये भावुक भोलापन देवर्षि नारद को भी गहरे से छू गया। उन्होंने बड़े आदरपूर्ण स्वरों में कहा, मैं और मेरे सभी सूत्र आज आपका सानिध्य पाकर कृतार्थ हैं। इतना कहने के साथ ही देवर्षि नारद ने मधुर स्वर में कहा, जो वेदों का भी भली भांति परित्याग कर देता है और जो अखंड असीम भगवत प्रेम प्राप्त कर लेता है, भक्ति के महान आचार्य ऋषि नारद का ये सूत्र श्रवण करने के बाद ब्रह्मऋषि वशिष्ठ और ब्रह्मऋषि विश्वामित्र दोनों ही लगभग एक साथ कह उठे, हे देवर्षि, आपके सूत्र ने आज महर्षि कहोड़ के रूप में साकार स्वरूप धारण किया है। ऐसा न कहें आप दोनों, थोड़ा संकुचित होते हुए ऋषि कहोड़ ने कहा, मैंने तो बस ज्यादा कुछ न करके भगवती वेद माता गायत्री की भक्तिपूर्ण अर्चना की है। उनके इस तरह से कहने पर नारद ऋषि ने कहा, भगवान, आपकी सारी बातें हम सबको शिरोधार्य हैं। बस आप गायत्री भक्ति के बारे में कुछ कहें। आप जो भी कहेंगे वही मेरे सूत्र का सत्य होगा, वही उसकी व्याख्या भी होगी। देवर्षि नारद के ऐसा कहने पर महातपस्वी कहोड़ ऋषि ने कहा, हे भक्त प्रवर, मैंने बचपन से ही पिताश्री से सुना था कि गायत्री सभी वेदों का सार है। इसके उपासक को स्वयं ही वेद का संपूर्ण मर्म पता चल जाता है। मैंने सोचा कि यदि ऐसा है तो फिर व्यर्थ में समय गंवाने का क्या प्रयोजन। यही सोचकर मैंने सब कुछ छोड़कर भगवती गायत्री की भक्ति प्रारंभ कर दी। गायत्री महामंत्र का जप तो बस मेरे लिए सामान्य सी क्रिया थी। मेरी साधना का सत्य तो भगवती के चरणों में असीम अनुराग था। स्वयं के अस्तित्व एवं स्वयं की चेतना का उनमें पल प्रतिपल अर्पण था।
उनका अहर्निश स्मरण एवं उनमें सतत समर्पण था। ऐसा कहते हुए न तो कभी बोझ लगा और न ही कोई थकान अनुभव हुई। इस बीच अनेकों विपत्तियां, बाधाएं और विघ्न भी आए। इन सबको मैंने माता का कृपा प्रसाद माना। वर्षों तक यही चलता रहा। लेकिन इसके साथ ही भगवती के भर्ग के प्रभाव से मेरा चित्त भी निर्मल होता चला गया और धीरे धीरे वेद के सभी तत्व एवं सत्य स्वयं ही मेरे मन अंतःकरण में प्रकट हो गए और फिर मेरी चैतन्यता इनके पार भी चली गई। बची रह गई तो सिर्फ भक्ति। इतना कहकर ऋषि कहोड़ शांत हो गए। फिर उन्होंने धीमे स्वर किंतु रुंधे हुए गले से कहा, आगे की कथा मैं कुछ समय रुककर कहूंगा, आप सब प्रतीक्षा करें। भक्ति का अर्थ है श्रेष्ठता से प्रगाढ़ स्नेह। भक्ति का अर्थ विह्वल होकर भगवान मात्र स्मरण करना नहीं, अपितु अपने भीतर उमड़ने वाली श्रद्धा और करुणा से असंख्यों असमर्थों को अनुप्राणित करना है। भक्त स्वयं तरता है औरों को भी तारता है। प्रतीक्षा के क्षण पूरे हुए। महर्षि कहोड़ के अधरों पर हल्का सा स्मित छलका। उनकी आंखों की चमक और गहरी हुई। माथे की रेखाएं अचानक बनी और मिटी। सभी उपस्थित जनों को लगा महर्षि कुछ कहना चाहते हैं। उनके चेहरे के भावों में कई उतार चढ़ाव आए। हालांकि महर्षि कहोड़ अभी मौन थे। उन्होंने अभी तक कुछ कहा नहीं था, पर यह जरूर लग रहा था कि वो अभी कुछ कहने के लिए उत्सुक हैं। उनकी मुख भंगिमा देखकर वहां उपस्थित ऋषियों, देवों, गंधर्वों, सिद्धों, विद्याधरों की उत्सुकता अवश्य बढ़ गई, क्योंकि सभी ने महर्षि के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था। सब जानते थे कि वेद माता के वरद पुत्र हैं। वरदायिनी वेद माता उनके हृदय में विराजती हैं। उनकी अटूट, निष्काम एवं निष्कपट भक्ति से स्वयं सृष्टि जननी भी उनसे सम्मोहित है। आदिशक्ति जगन माता को अपने इस पुत्र पर सदा से ही गर्व रहा है और पुत्र तो ऐसा है कि उसने मां के स्मरण और समर्पण को ही सब कुछ मान लिया। ऐसे महर्षि कहोड़ ने जब कहना शुरू किया तो सबकी सांसें थम गईं। हिमालय के आंगन में वायु की गति भी ठहर गई और सूर्यदेव तो बस अपना रथ रोककर सावित्री के इस श्रद्धावान भक्त को बस देखे ही जा रहे थे। महर्षि कहोड़ कह रहे थे, कुछ भी निष्काम कर्म जब संपूर्ण भक्ति से भगवती को अर्पण किया जाता है तो स्वतः ही चित्त, चिंतन और चेतना परिष्कृत हो जाते हैं। इस निष्काम कर्म यज्ञ को करने से तप करने की योग्यता का विकास होता है। तप की प्रक्रिया स्थूल न होकर सूक्ष्म में होती है। इसकी तपन में चित्त की सभी अशुद्धियों का हवन होता है और घटित होता है एक अपूर्व रूपांतरण। इस तप से चित्त स्फटिकवत निर्मल हो जाता है। तब इसमें समस्त ज्ञान प्रकट होता है। चर अचर जड़ चेतन प्रकृति के सभी रूप आकारों, लोक लोकांतरों, 14 भुवनों एवं इसमें बसने वाली सभी स्थूल सूक्ष्म प्रजातियों का लौकिक और अलौकिक ज्ञान, प्रकृति एवं परमेश्वर का तत्व ज्ञान, ऐसा समस्त ज्ञान जो संसार के अतीत, वर्तमान एवं भविष्य में हो चुके, हो रहे और होने वाले ऋषियों, मनीषियों में उदय होना संभव है, वह सबका सब स्वतः ही अनायास प्रकट हो जाता है। इस ज्ञान के प्रकट होने पर, वे इसे आत्मसात करने पर, इससे तदाकार होने पर प्रकट होती है
पराभक्ति जो जीवात्मा को ज्ञान के पार ले जाती है, ऐसा भक्त सचमुच ही सभी वेदों के पार चला जाता है। वह स्वतः ही बिना किसी प्रयास के वह वेदों से भी संन्यास ले लेता है, क्योंकि तब उसमें ज्ञान नहीं बल्कि परमेश्वरी की परात्पर चेतना का के प्रति अखंड असीम अपरिच्छिन्न अनुराग प्रतिष्ठित होता है। महर्षि कहोड़ के इस सारगर्भित कथन को सभी आश्चर्यजड़ित होकर सुन रहे थे। महर्षि कहोड़ के द्वारा कहा गया प्रत्येक शब्द उनके लिए स्वाति नक्षत्र की बूंद के समान था, जिसे वे सभी चातकों की भांति ग्रहण कर रहे थे, क्योंकि इस सत्य की सभी को स्पष्ट अनुभूति हो रही थी कि महर्षि कहोड़ वही कह रहे हैं जिसे उन्होंने अपने जीवन में अनुभव किया है। ऋषि कहोड़ की इन बातों ने सबके साथ ब्रह्मऋषि विश्वामित्र को भी प्रेरित किया, पुलकित और प्रभावित भी किया। इस सच को सभी जानते थे कि ब्रह्मऋषि विश्वामित्र इस सृष्टि के परम तपस्वी हैं। उनके पास तप शक्ति का महाकोश है। इस अकूत अनंत तप शक्ति के अतिरिक्त वह सृष्टि की सभी परा और अपरा विद्याओं के मर्मज्ञ विशेषज्ञ भी हैं। लेकिन आज सभी पहली बार ब्रह्मऋषि विश्वामित्र को भाव विभोर होते हुए देख रहे थे। गायत्री महाविद्या के महाविज्ञान के अन्वेषक ब्रह्मऋषि विश्वामित्र ने महर्षि कहोड़ से कहा। ब्रह्मऋषि विश्वामित्र ने कहा कि हे ऋषि प्रवर, भक्ति और भक्त किसी भी विज्ञान एवं वैज्ञानिक से श्रेष्ठ हैं, क्योंकि विज्ञान और वैज्ञानिक तो बस जीवन और जगत की छुटपुट समस्याओं का समाधान करते हैं, परंतु भक्ति और भक्त तो जीवन और जगत के तारणहार है। वह न केवल स्वयं को बल्कि संपूर्ण प्राणियों को भवसागर से पार लगाते हैं। महर्षि विश्वामित्र के इस कथन ने देवर्षि नारद को उत्साहित किया। देवर्षि नारद प्रसन्न हो उठे। उन्होंने कहा, हे ब्रह्मऋषि, आप सत्य कहते हैं। भक्ति एवं भक्त दोनों ही दुर्लभ है। ये जहां और जिसको सुलभ हो वह स्थान एवं वह व्यक्ति धन्य हो जाता है। आज हम सब भी धन्य एवं कृतार्थ हैं, क्योंकि महर्षि कहोड़ आज यहाँ पर है, जिनका प्रकाश हम सभी के अंतःकरण को प्रकाशित कर रहा है। इतना कहकर देवर्षि कुछ पलों के लिए मौन रहे, फिर बोले, यदि आप सब अनुमति दें तो मैं अपने अगले भक्ति सूत्र का उच्चारण करूं। देवर्षि नारद के इस कथन ने ब्रह्मऋषि विश्वामित्र के साथ महर्षि कहोड़ को भी उत्साहित किया। उत्साह पूरित होकर महर्षि कहोड़ ने कहा, हे देवर्षि नारद, मैं तो आपके सूत्रों का ही श्रवण करने यहाँ पर आया हूँ। आप जैसे परम भगवत भक्त की भक्ति की बात सुनकर मैं स्वयं को कृतार्थ अनुभव करूंगा। ऋषि कहोड़ के इतना कहने पर ब्रह्मऋषि विश्वामित्र ने कहा, आप अपना अगला सूत्र कहें देवर्षि, क्योंकि मेरा विश्वास है कि आप अपने सूत्र के सत्य एवं तत्व को वेद माता गायत्री के परम भक्त कहोड़ के व्यक्तित्व में साकार एवं चरितार्थ होता हुआ अनुभव करेंगे। आपके विश्वास में मेरा विश्वास भी सम्मिलित है ब्रह्मऋषि। इतना कहने के साथ ही देवर्षि नारद ने कहा, अपना अगला सूत्र, 50वें नंबर का सूत्र, वह तरता है, वह तरता है, वह लोगों को तार देता है। अद्भुत, विलक्षण, किंतु सर्वथा सत्य। इसे सुनकर अनेकों के मुख से बरबस यही निकला। हाँ, ऋषि कहोड़ अवश्य मौन बने रहे। ब्रह्मऋषि विश्वामित्र का हर्षातिरेक उनके मुख पर झलक आया। उन्होंने कहा, देवर्षि, ऋषि कहोड़ की भक्ति का और उन पर उंडेले जा रहे भगवती वेद माता के अनुराग का मैं स्वयं साक्षी हूँ। यहाँ पर आप अनुमति दें तो मैं कुछ कहूँ।
अवश्य भगवान, ये आपकी हम सब पर कृपा होगी। देवर्षि के इस कथन का समर्थन अन्य ऋषि गणों ने भी किया। सभी की बातें सुनकर ब्रह्मऋषि विश्वामित्र ने कहा, आगे ब्रह्मऋषि विश्वामित्र ने क्या कहा सुनते हैं। तप, योग, ध्यान, ज्ञान आदि जितनी भी आध्यात्मिक साधनाएं हैं वे सभी जीवन में सत्व गुण को बढ़ाने वाली हैं, परंतु फिर भी इनमें कहीं न कहीं राजस का भाव बना रहता है। फिर भले ही यह कितना ही कम क्यों ना हो, परंतु भक्त एवं भक्ति की श्रेणी अलग है। ये शुद्धतम सत्व है, ये न तो तमस की छाया है और न ही रजस का कोई प्रभाव। उल्टे एक परम आश्चर्य यहाँ घटित होता है। वो आश्चर्य ये है कि यदि भक्ति और भक्त अपने में यदि सत्य हो तो उनके स्पर्श एवं सानिध्य मात्र से रजस एवं तमस भी सत्व की शुद्धता में रूपांतरित हो जाते हैं। यही कारण है कि भक्त न केवल स्वयं को तारता है बल्कि लोक के सभी प्राणियों को तारने का कारण बनता है, और ऐसा करने के लिए उसे कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं रहती। उसका स्पर्श एवं सानिध्य ही इसके लिए पर्याप्त है। इसी से जीवों के जीवन का स्वतः रूपांतरण होता चला जाता है। सूफी फकीर बालशेम अपने शिष्यों के साथ नगर भ्रमण पर थे। उन्हें मार्ग में एक व्यक्ति मिला और उसने उनसे पूछा, भक्त को गुरु की आवश्यकता क्यों होती है? बालशेम बोले, तुमने चिड़िया के अंडे देखे हैं? चिड़िया अंडे तभी फोड़ती है जब चूजा बड़ा हो जाता है और किसी को ये पता नहीं होता। वैसे ही सच्चे गुरु को अपने शिष्य भक्त के संस्कारों प्रारब्धों का पूरा ज्ञान होता है और वे ही सही समय आने पर उसे उचित साधना पद्धति दे सकते हैं। आज का क्रम हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आइए हम सभी परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के चरणों में श्रद्धा पूर्वक साष्टांग नमन करते हैं। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी का स्नेह, आशीर्वाद, प्रेम सभी को हमेशा हमेशा मिलता रहे। ओम नमो स्वनंताय सहस्त्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरो रुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। आगे आहुतियों का क्रम सारिका के द्वारा।